आरक्षण विरोधी आंदोलन चलाने का काम प्रचार माध्यमों ने किया। प्रचार माध्यम ब्राह्मण बनिया लोगों के नियंत्रण में है, एक बात। दूसरी, जिन डॉक्टरों ने और स्टूडेंट्स डॉक्टरों ने ये आंदोलन रास्ते पर उतरकर चलाया, वो चलाने वाले लोग भी ब्राह्मण बनिया और राजपूत और क्षत्रिय वर्ण से संबंधित लोग थे। दूसरी बात। तीसरी बात, वर्तमान जो केंद्र सरकार है उन्होंने अर्जुन सिंह को सामने किया। अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश का एक संस्थान का राजा का राजपुत्र है, राजा का बेटा है। जैसे वीपी सिंह राजा का बेटा है, अर्जुन सिंह भी राजा का ही बेटा है। और अर्जुन सिंह राजपूत है। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया और अर्जुन सिंह को सामने करके इसका श्रेय लेने की कोशिश की। तीसरी बात, तीन बातें हमारे सामने। आरक्षण विरोधी आंदोलन चलाने वाले लोग ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम के लोग एक, यानी आरक्षण विरोधी आंदोलन चलाने वाले प्रचार माध्यम के लोग ब्राह्मण बनिया ऊंचे जाति के लोग, इसका विरोध करने वाले सड़क पर ऊंचे जाति के लोग। विरोध करने के लिए ऊंचे जाति के लोगों ने दो मोर्चे खोले। एक प्रचार माध्यम के द्वारा मोर्चा खोला और एक सड़क पर उतरकर विरोध करने के लिए मोर्चा खोला। टोटल 3 मोर्चे खोले गए। 2 मोर्चे विरोध करने वाले हैं, वो दोनों ऊंचे जाति के लोगों के हैं, और तीसरा मोर्चा जो कांग्रेस ने अर्जुन सिंह के माध्यम से खोला वो भी ऊंचे जाति का है। तीसरा मोर्चा समर्थन करने के लिए खड़ा किया, 2 मोर्चे विरोध करने के लिए खड़े किए। ये 3 प्रमुख बातें हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर 16 नवंबर 92 को सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन के समर्थन में जो जजमेंट दिया, अगर सरकार इसके अमल करने का आदेश निकालती है तो जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल पहले निर्णय दिया उसको अमल करने का ये कार्यक्रम अगर वो करती है तो कांग्रेस को इसका श्रेय नहीं मिलता। देखो, राजनीति में समझा रहा हूं आप लोगों को, राजनीति सबके समझने की बात नहीं है। अगर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का जो मंडल कमीशन का जजमेंट है 16 नवंबर 92 का, अगर उसको अमल करने के लिए आदेश निकालती है तो जिन्होंने मंडल कमीशन के समर्थन में आंदोलन चलाया श्रेय उनको मिलेगा। अगर अर्जुन सिंह लागू करते हैं तो, केंद्र सरकार लागू करती है तो, अगर आदेश निकाल दिया जाता है और आदेश निकालने वाले लोग ही आरक्षण के विरोध में आंदोलन शुरू करते हैं, और जब आरक्षण विरोधी आंदोलन चलेगा उस समय अगर कांग्रेस समर्थन करती है तो श्रेय कांग्रेस को मिलेगा। राजनीति कुछ समझ में आ रही है? सोलह नवंबर 92 का जजमेंट लागू करती है तो श्रेय 16 नवंबर का आंदोलन चलाने वाले लोगों को मिलेगा। कांग्रेस ने प्लान बनाया श्रेय हमको मिलना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया? आरक्षण लागू करने का आदेश निकाला और आरक्षण विरोधी आंदोलन भी कांग्रेस ने शुरू किया। जब आप बोलेगे कैसा,
82 में गुजरात में आरक्षण विरोधी आंदोलन जब चला तो उसके विरोध में जस्टिस दवे कमीशन नाम का कमीशन बना। जस्टिस दवे कमीशन ने रिपोर्ट में लिखा, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने मिलजुल कर आरक्षण विरोधी आंदोलन चलाया। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अखबारों में खबर पढ़ी होगी, 5 स्टेट का विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया 8 मई को, और 8 मई को जब संपन्न हुआ उसके तीसरे दिन जब रिजल्ट आया तो दिल्ली में जिन 2 डॉक्टरों ने सबसे पहले इसके विरोध में आंदोलन शुरू किया था, उन्होंने आंदोलन पीछे लेने का ऐलान किया। वो डॉक्टर किसके इशारे पर आंदोलन चला रहे थे? कांग्रेस के इशारे पर। कांग्रेस ने कहा विरोध करो, विरोध कर दिया। कांग्रेस ने कहा अब चुनाव समाप्त हो गया है, अभी मामला हमारा खत्म हो गया है, पीछे ले लो, पीछे ले लिए। तब तक ये आंदोलन दूसरे लोगों के नियंत्रण में चला गया। दूसरे लोगों ने इसको पीछे लेने के लिए इनकार कर दिया। तब तक बीजेपी ने अपना खेल करने की योजना बनाई। कांग्रेस ने 5 विधानसभाओं में फायदा लिया। अब बीजेपी ने सोचा उत्तर प्रदेश में फरवरी में चुनाव है, अगर ऊंचे जाति के लोगों का आरक्षण विरोधी आंदोलन चालू ही रहता है तो कांग्रेस को ऊंचे जाति के जो वोट बेस है वो हाथ धोना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में ऊंचे जाति का वोट बेस बीजेपी के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में हाई कास्ट लोगों का वोट बेस अपने तरफ शिफ्ट करने के लिए चुनाव के बाद में विधानसभा के बीजेपी ने आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। तो कांग्रेस को समझने में देर नहीं लगी कि ये आंदोलन अब स्टूडेंट लोगों के हाथ में नहीं है, पर्दे के पीछे बीजेपी के हाथ में है। बीजेपी के लोग हाई कास्ट के लोगों को कांग्रेस के विरोध में भड़काने का अभियान कर रहे हैं। जैसे ही कांग्रेस को पता चला, कांग्रेस ने ऑस्कर फर्नांडिस को बच्चों के साथ, डॉक्टरों के साथ बातचीत करने पर लगाया। फिर मंत्रियों की समूह की समिति बनाई, उनको बात करने पर लगाया। प्रणब मुखर्जी कमेटी बनाई, फिर उनको बात करने पर लगाया। प्रधानमंत्री के साथ उतनी वार्ता करवाई। यानी कांग्रेस ने सारी कोशिशें और सारे संकेत इस तरह से देने का प्रयास किया कि हम लोग आरक्षण के समर्थक। यानी जब भी कांग्रेस ने स्टूडेंट और डॉक्टरों से बात करवाया तो अर्जुन सिंह को उसमें नहीं रखा। कमेटियां दूसरी बनाई और विरोधी लोगों से उनसे बात करवाया। अर्जुन सिंह को समर्थन में ही रखा। 2 डगरी पर हाथ रखना समझ रहे हो ना, कि अर्जुन सिंह को जब वो लोग बच्चों से और डॉक्टरों से बात करते तब फिर अर्जुन सिंह बयान देते कि आरक्षण पर हम लोग ठाम हैं। वो उनसे बात करते, उनको संकेत देते भाई हम आपके विरोध में नहीं हैं। बीजेपी ने उनको विरोध में भड़काने का अभियान चलाया। कांग्रेस को समझने में देर नहीं लगी तो हाई कास्ट को भड़काने का जो अभियान चलाया उस पर पानी डालने के लिए कांग्रेस ने कमेटियां बार बार बनाई और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी उनसे बात करवाया। यह अंदरूनी राजनीति। इसका मतलब है आरक्षण विरोधी आंदोलन कांग्रेस ने चलाया। विरोधी आंदोलन चलाने से समर्थन करने वाले की भूमिका एकदम सामने आई। अगर आरक्षण विरोधी आंदोलन खुलकर नहीं चला होता तो कांग्रेस हमारे समर्थन में है, ऐसा मैसेज ओबीसी एससी एसटी में नहीं जाता। लोगों में मैसेज गया कि आरक्षण विरोध करने वाले लोग कोई और है, समर्थन में कांग्रेस सरकार है। ये मैसेज गया, सारे देश भर में ये मैसेज गया। अब सवाल है, क्या वास्तव में कांग्रेस आरक्षण के समर्थन में है?
अगर आरक्षण का इतिहास देखो तो हमको पता चलता है आरक्षण की जो आइडिया ऑफ रिजर्वेशन ज्योतिराव फुले ने बनाई। ब्रीफ में बताता हूं, संक्षिप्त में बताता हूं। आइडिया ऑफ रिजर्वेशन ज्योतिराव फुले ने बताई। 26 जुलाई 1902 को शाहू महाराज ने अमल में लाया। सातारा से ब्राह्मण गया, विरोध किया। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता था, उसने आरक्षण का विरोध किया। 1918 को विधिमंडल में आरक्षण का मामला आया तो बाल गंगाधर तिलक ने तेली तंबोली कुनभटो को विधिमंडल में जाकर क्या हल चलाना है ऐसा कहकर विधिमंडल के आरक्षण का विरोध किया। तिलक का मृत्यु होते ही गांधी जी कांग्रेस के नेता बने। जब साइमन कमीशन आया तो गांधी ने विधिमंडल के रिप्रेजेंटेशन का विरोध किया। ये बात राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने खुलकर रिप्रेजेंटेशन की मांग की तो गांधी जी को खुलकर आना पड़ा और पता चला ये रिप्रेजेंटेशन के विरोधी है। ये इतिहास है हमारे सामने, आरक्षण का जो इतिहास है ये हमारे सामने। और जब संविधान सभा में मामला आया, कांग्रेस ने संविधान सभा में बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिया। संविधान सभा में आरक्षण की लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर को लड़नी पड़ी। कांग्रेस संविधान सभा में आरक्षण का विरोध करती रही। बाबा साहब अम्बेडकर आरक्षण की लड़ाई संविधान सभा में लड़ाते रहे। एससी एसटी की तरह ओबीसी को भी आरक्षण मिले, ये लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर लड़ रहे थे, कांग्रेस ने नहीं मिलने दिया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जितना कर सकते थे 340वां आर्टिकल लागू कर दिया, संविधान में रखा। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर ने नेहरू को कहा, 3 बार कहा, फिर भी नेहरू ने नहीं माना। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया। इस्तीफे के दबाव की वजह से नेहरू को कमीशन बनाना पड़ा। कमीशन का चेयरमैन कालेलकर बनाया तो सैबोटेज का अंदेशा हुआ। उसके विरोध में फिर बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी और कुछ लोग अंदर डाले। उन्होंने अदर बैकवर्ड क्लासेस की 2218 जातियों की लिस्ट बनाई। कालेलकर ने साइन किया। साइन करने के बाद रिपोर्ट राजेंद्र प्रसाद के पास गया। राजेंद्र प्रसाद ने इसके विरोध में लेटर जवाहरलाल को लिखा। लेटर मिलते ही जवाहरलाल ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में कालेलकर को बुलाकर 31 पेज का लेटर इसके विरोध में लिखवाया। लेटर मिलते ही संसद में बहस करने से इनकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में मुख्यमंत्रियों के नाम सीक्रेट लेटर निकाला। सीक्रेट लेटर में लिखा, आरक्षण से 2म दर्जे का राष्ट्र बनता है, अमल मत करना। मुख्यमंत्रियों के नाम संविधान के विरोध में जाकर लेटर लिखा जवाहरलाल नेहरू ने। जब 77 में जनता पार्टी की सरकार आई, चरण सिंह होम मिनिस्टर बने, उप प्रधान बने, तो अन्याय अत्याचार दलितों पर बढ़ गए हैं ऐसा प्रोपेगेंडा पार्लियामेंट में कांग्रेस ने किया और चरण सिंह पर दबाव डाला इस्तीफे के लिए। चरण सिंह को बड़ा गुस्सा आया। उसने पुराने फाइलों से जवाहरलाल नेहरू का आरक्षण विरोधी लेटर निकाला और कांग्रेस के मुंह पर फेंक के मारा और कहा, ये देखो तुम्हारे पुरखे कितने महान थे जिन्होंने आरक्षण का विरोध किया था, ये जरा आईना तो देखो। 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के उस समय के बड़े नेता सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में संविधान के समीक्षा की कमेटी बनाई। संविधान की समीक्षा का अटल बिहारी का निर्णय जवाहरलाल नेहरू के निर्णय से प्रेरित है। अटल बिहारी से ज्यादा जवाहरलाल खतरनाक था। इतिहास है भाई, लिखी हुई बातें बता रहा हूं, दस्तावेज बता रहा हूं। जब जवाहरलाल नेहरू ने बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन डस्टबिन में कचरे के डिब्बे में डाला, फेंक दिया 1977 में, सभी नेताओं को अंदर डाला, 77 में आजाद कर दिया। फिर चुनाव हुआ,
चुनाव में सारे नेता डरे हुए थे, अपोजिशन के, इंदिरा गांधी के विरोध वाले नेता सब इकट्ठा हो गए। उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा, इलेक्शन मैनिफेस्टो लिखा। इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा अगर हमको बहुमत मिला तो हम कालेलकर कमीशन का निर्णय लागू करेंगे। सोचा नहीं था साला बहुमत मिलेगा, मिल गया, बहुमत मिल गया। मुरारजी प्रधानमंत्री बने। मुरारजी ने सोचा कि कालेलकर निर्णय नेहरू नहीं लागू किया, नेहरू नहीं लागू कर सका, अगर मैं लागू करूंगा साला खतरा पैदा हो जाएगा। उसने चाल चलने की योजना बनाई। बैकवर्ड क्लासेस का डेलीगेशन मुरारजी को मिला। मुरारजी को कहा, मुरारजी ए इलेक्शन मैनिफेस्टो, ए तेरा साइन, कालेलकर लागू करेंगे, हाँ लागू कर। मुरारजी गांधीवादी। गांधीवादी होने का मतलब है डबल स्पीक करना। डबल स्पीक करने का मतलब होता है कि एक ऐसी बात कही जाए जिसके दो दो अर्थ निकलते हैं, उसको कहते हैं डबल स्पीक। अंग्रेजी में उसको कहते हैं डबल स्पीक, यानी एक सेंटेंस कहने का मगर उसके दो अर्थ निकलते हैं। जैसे शरद पवार ने बजाज को समर्थन दिया तो क्या कहा, महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये बजाजाचं महान योगदान असल्यामुळे आम्ही त्यांचं समर्थन करतो। बजाज आरक्षण का विरोधी है। बजाज का जब शरद पवार ने समर्थन किया तो जो आरक्षण विरोधी मराठा है उसको मेसेज गया, पवार साहेब आरक्षणाच्या विरोधामध्ये आहेत। हाँ ठीक है पवार साहेब ठीक है। डबल स्पीक, समझ रहे हो? डबल स्पीक, एक सेंटेंस के दो मीनिंग, उसको कहते हैं डबल स्पीक। राजनीति है, बहुत सीखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा। गांधी जी ने कांग्रेस के लोगों को बहुत सिखाया। ये जो डबल स्पीक है, मुरारजी ने कहा अरे ये पुराना हो गया है, ये 53 का है, अभी 77 चल रहा है, ऐसा करते हैं। ऐसा करके इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने जैसा उसका बाप था वैसा ही उसने काम किया, क्योंकि इंदिरा गांधी ये जवाहरलाल नेहरू की जायज संतान थी। इसके उल्ट में क्या होता है आप लोगों को मालूम ही है, आप ज्यादा समझदार हो। इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की जायज संतान थी। जवाहरलाल ने पार्लियामेंट के टेबल पर नहीं रखा तो इंदिरा गांधी ने भी नहीं रखा। मगर जवाहरलाल के समय में और इंदिरा गांधी के समय में एक फर्क था। जवाहरलाल के समय में बैकवर्ड क्लासेस के लोग मेंबर पार्लियामेंट नहीं थे। इंदिरा गांधी के समय में 8% लोग बैकवर्ड क्लासेस के थे। उन्होंने पार्लियामेंट में हंगामा किया। जब हंगामा होता था, बार बार हंगामा होता था, तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने भी साथ सहयोग किया। तो नॉर्थ इंडिया में बार बार मैसेज जाता था बैकवर्ड क्लासेस में कि कांग्रेस के लोग बैकवर्ड क्लासेस के विरोध में हैं, विरोध में हैं, विरोध में हैं। जब ये मैसेज जाता था तो इंदिरा गांधी को लगा, ब्राह्मणवादियों को लगा, क्या लगा ब्राह्मणवादियों को? ब्राह्मणवादियों को लगा कि 52% लोगों का अगर विरोध करते हैं तो पॉलिटिकल पावर चली जाएगी। अगर 52% का मंडल कमीशन समर्थन करता है, अगर कांग्रेस समर्थन करती है, ब्राह्मणवादी समर्थन करते हैं तो प्रशासनिक सत्ता चली जाएगी। समर्थन करने से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चला जाएगा। अब विरोध करते हैं 52% का, पॉलिटिकल पावर चला जाएगा। समर्थन करना खतरनाक है, विरोध करना खतरनाक है। इसलिए समर्थन और विरोध करने के बजाय उन्होंने तीसरा रास्ता निकाला। तीसरा रास्ता क्या निकाला? इंदिरा गांधी ने रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला? उसने जून महीने में, जून 84 में इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई स्वर्ण मंदिर पर की। स्वर्ण मंदिर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई करते ही भिंद्रान मारा गया। परिणामतः क्या हुआ? सारे देश भर में एक मुद्दे की चर्चा होने लगी। चर्चा का मुद्दा क्या था? मंडल कमीशन का चर्चा का मुद्दा गायब हो गया और चर्चा शुरू हुई